जय श्री राम प्रेमी भक्तों। भजन में मन नहीं लगता, ऐसा कोई उपाय बताएं ताकि भजन में मन लगने लगे। भक्तों, बहुत साधकों का यह प्रश्न है और ये ठीक भी है। वैसे ऐसे प्रश्न पूछने भी चाहिए, क्योंकि हमें जो शरीर मिला है भजन ध्यान सुमरन के लिए ही मिला है, भगवान की प्राप्ति करने के लिए ही मिला है। तो अगर मन इसमें नहीं लगता है तो जरूर कोई न कोई उपाय होना चाहिए, और उपाय होगा भी। तो आप बड़े ध्यान से एकाग्रचित्त होकर के सुने। देखिए, मन का काम है संसार में भ्रमण करना, और खाली इस जन्म की बात नहीं है, अनंत जन्मों से यह संसार में भ्रमण करता रहता है। और जब तक आप इसको भजन में नहीं लगाएंगे तब तक ये ऐसे ही भ्रमण करता रहेगा और आप दुखी सुखी होते रहेंगे। आपको जन्म मरण होता ही रहेगा, यश अपयश हानि लाभ भी आपको जरूर होगा। क्योंकि जब तक मन अपनी जगह पर नहीं पहुंचेगा तब तक ये ऐसे ही आप भी परेशान होगा और आपको भी करता रहेगा। तो इसलिए मन को भजन में लगाने के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना होगा, अभ्यास करना होगा। तो यह वास्तव में भजन में मन लगने लगेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, आप बैठ जाए या बैठ नहीं सकते तो लेट जाए, और आप पहले वाणी से जिस नाम पर भी आपको विश्वास हो उस नाम पर विश्वास करके आप वाणी से बोलते रहें, और लगातार बोलते रहें। काम करते समय, बैठे समय, खाली समय, जैसे भी आपको अच्छा लगे बस बोलते रहें आप। जब आपको ऐसा लगे कि हम वाणी से बोल रहे हैं तो मन कहीं जा तो नहीं रहा, यह आपको ध्यान करना होगा। मन जो हम बोल रहे हैं उसी को सुन रहा है या और कहीं घूम रहा है, ये थोड़ा आपको ध्यान करना होगा। अगर मन सुन रहा है और आप बोले जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी ऐसा होगा, आप बोल रहे हैं वह कहीं और ही घूम रहा है, उसको वहाँ से पकड़ के लाइए और फिर उसको सुनाइए, राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे, जिस नाम पर भी आपका विश्वास है। कोई संत ऐसा नहीं कहते कि नहीं यही नाम रटो। जिस पर आपको विश्वास हो गया उसी के अंदर आपको वह मिल जाएगा जो आपको चाहिए। एक प्रक्रिया तो ये है। दूसरी यह है कि अगर वाणी से बोलते बोलते थक जाते हैं तो आप मन से बोलते रहिए, मन से बोलते रहिए। अगर मन से भी आप जब थक जाए, ऊब जाए, तो आप प्राण जप पे आ जाए, जो कि सर्वश्रेष्ठ है भजन। इससे सर्वश्रेष्ठ कोई भजन है नहीं। तो आप प्राण जप करते रहें। प्राण जप का क्या मतलब होता है, वैसे तो हम ज़्यादातर वीडियो में बता देते हैं, लेकिन फिर भी नए साधकों के लिए हम बता रहे हैं। पहले वाणी से करें, जब वाणी से ऊब जाए तो मन से करें, और मन से ऊब जाए तो फिर प्राणों से करें। और प्राणों से क्या करना है, आपने सिर्फ इतना करना है कि श्वास आ रही है जा रही है उसको मन से देखना है बस, और कुछ नहीं करना है। बस श्वास आ रही है जा रही है, श्वास को आपने केवल देखना है, वह भी मन से देखना है, क्योंकि श्वास आंखों से तो दिखाई देती नहीं। तो जो भी श्वास आ रही है जा रही है उसको आप देखते रहें, निहारते रहें। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, चाहे आप बैठे हैं या लेटे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं। इस अभ्यास को अपने जीवन में उतार लें। अगर आपने ये अपने जीवन में अभ्यास उतार लिया तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा जो आपको चाहिए, और वह भी प्राप्त होगा जो आपको नहीं भी चाहिए, और आपकी
मन इंद्रिय बुद्धि से परे की चीज है। तो आप इस तरह से भजन में मन लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, इसको जब घूमने की आदत पड़ी है तो इतनी जल्दी से तो जाएगी नहीं। लोग प्रयास तो करते नहीं, आप प्रयास कीजिए। वो जा रहा है, उसको पकड़ के लाइए, फिर लगा दीजिए, फिर पकड़ के लाइए, फिर लगा दीजिए। तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और जो हमने आपको प्राण जब बताया है, प्राणों के द्वारा ही इसकी गति होती है। इसलिए प्राण जब में अगर आप लगाएंगे, श्वासों से इसको देखेंगे, तो वास्तव में यह टिकने लगेगा, क्योंकि प्राणों से ही इसकी गति होती है। वही उसका मन का आधार है। तो पहले आप नए साधकों के लिए वाणी से प्रयास करें, मन से करें, और फिर प्राण जब से इसको इसमें लगाएं तो यह जरूर लगेगा। और जितने भी संत हुए हैं, उन्होंने प्रयास करके, अभ्यास करके ही इसको भजन में लगाया है। और जब एक बार ये लग जाता है तो फिर हटता भी नहीं है। तो आशा करते हैं आप इस तरह से जरूर करेंगे और अपने मन को भजन में जरूर लगाएंगे और अपने जीवन को आनंद में बनाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।